जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप वर्मा एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल फ्यूचर एकेडमी कंपटीशन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा। और बेटा इसमें जो है जो हाई स्कूल का पेपर हिंदी का हुआ है उसके ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। ठीक, ऑब्जेक्टिव देख लो बेटा सब लोग। ठीक, तो पहला बेटा क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन चेक करो। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, पूछा क्या गया था। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि तुम्हारा जो है शुक्लयुगीन लेखक हैं। तो शुक्लयुगीन तुम्हारे जो लेखक बेटा हैं, इसका आंसर जो पहला होगा वो तुम्हारा कौन सा होगा? दौलत राम होगा। कौन सा होगा? दौलत राम होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बेटा तुम्हारा क्या पूछा गया है कि मोहन राकेश का नाटक है। कौन सा? मोहन राकेश का नाटक है। तो मोहन राकेश का नाटक बेटा तुम्हारा जो है अजातशत्रु भी नहीं है, सिंदूर की होली भी नहीं है, स्वर्ग की झलक भी नहीं है, आधे अधूरे जो है। क्या है? आधे अधूरे। फिर अगला बेटा क्या है? अगला देखो क्वेश्चन, कहा गया साहित्य की विशेषताएं लेख की विधा है। साहित्य की विशेषताएं लेख विधा की है, तो इसका नाटक भी नहीं होगा, निबंध भी नहीं होगा, उपन्यास भी नहीं होगा। इसकी ये क्या है? आलोचना है। ठीक है। फिर अगला बेटा क्वेश्चन क्या है? महके आंगन चहके द्वार के रचयिता कौन बेटा है? इसके तुम्हारे जो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हो जाएंगे इसके। आगे देखो, आगे चेक करो। आगे वाले में देखो बेटा, अगला क्वेश्चन कौन सा है? उसने कहा था प्रसिद्ध कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसके बेटा तुम्हारे कौन से हो जाएंगे ना? इसके इंशाअल्लाह खां भी नहीं होंगे, बंग महिला भी नहीं होगा। इसके तुम्हारे जो हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएंगे। अगली रचना कौन सी है? रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? तुम्हारा जो है इसमें बेटा तुम्हारा हो जाएगा केशवदास। कौन से हो जाएंगे? केशवदास हो जाएंगे। फिर अगला क्या है? प्रयोगवाद युगीन कृति है। प्रयोगवाद युगीन कृति है, तो कौन सी बेटा इसमें हो जाएगा? इसमें तुम्हारा कामायनी नहीं है, प्रिय प्रवास नहीं है, रंग में भंग नहीं है, धूप के धान। कौन सी है? धूप के धान है। उसके बाद अगली देखो, कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो सुमित्रा नंदन बेटा पंत की कौन सी रचना हो जाएगी? चिदंबरा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? चिदंबरा हो जाएगी। बी फॉर बॉम्बे आंसर सही हो जाएगा इसका। अगला देखो, अगला बेटा क्वेश्चन है कि तीसरा सप्तक जो है का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो तीसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष बेटा हमारा था 1959। क्या था? 1959 था। उसके बाद तुमसे पूछा गया अगला क्वेश्चन है कि गंगा लहरी के रचयिता कौन है? गंगा लहरी के रचयिता बेटा कौन है? इसके बेटा आंसर इसका हमेशा डाउट में रहा है। ठीक है, ये हमने जो सेट करवाया था अपना, उसमें भी पूछा गया था हमारे क्वेश्चन। तब इसका आंसर आप लोग मध्याह्न फिलहाल लगा लीजिए। फिलहाल इसका नंबर अगर सबको गलत दिया होगा तो इसका एक नंबर सभी को मिलेगा बेटा। ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तब हास्य रस का बेटा स्थायी भाव जो होता है वो हास होता है। क्या होता है? हास होता है। हास। ठीक। चरण कमल बंधव हरिराई में अलंकार पूछा जा रहा है। चरण कमल बंधव हरिराई में अलंकार हमने आपसे बताया था कि जहां पर आपको बीच में डैश मिल जाया करे, क्या मिल जाए? डैश लगा हुआ, तो वहां पे अलंकार कौन सा हो जाएगा? तो रूपक अलंकार हो जाता है। कौन सा अलंकार होता है बेटा? रूपक अलंकार हो जाएगा। फिर तुमसे कहा गया कि सोरठा छंद के द्वितीय चरण में मात्राएं कितनी है? कौन से चरण में पूछा? द्वितीय चरण। यानी हमने आपसे बताया था कि पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में तुम्हारे जो होता है, पहले और तीसरे चरण में तुम्हारी मात्राएं जो होती हैं वो 11-11 होती हैं। उसके बाद जो तुमसे पूछा गया द्वितीय चरण में मात्राएं कितनी होती हैं? 13-13 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी? 13-13 मात्राएं। उसका आंसर भी सही हो जाएगा, 13 मात्राएं सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला बेटा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन ये है कि
अभ्यागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अभ्यागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो अभ्यागत में बेटा अब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी फॉर चेन्नई हो जाएगा। फिर पूछा गया माता पिता में समास कौन सा होगा? माता पिता में तुम्हारा बेटा द्वंद्व समास होता है, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ? डैश हमारा होता है। इसमें हमारा क्या होता है? इसमें हमारे दोनों शब्द जो हमारे क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, ठीक है। फिर पूछा गया अमृत का पर्यायवाची पूछ रहा है, किसका पर्यायवाची? अमृत का। तो अमृत का पर्यायवाची अमी होता है, सी फॉर चेन्नई हो जाएगा। फिर तुमसे पूछा है कि युष्मद का चतुर्थी एक वचन का रूप बताइए। हमने आपको बेटा बहुत बार पढ़ाया है कि अस्मद माने क्या होता है? अस्मद माने यूस, युष्मद माने तुम होता है। क्या होता है? तुम। ये तुम्हारा क्या था बेटा? एक सर्वनाम था। क्या था? सर्वनाम था, सर्वनाम। इसके रूप कैसे होते थे? हमने बताया था कि तुम, तम, तोया, तुभ्यम, तो, तत्ता, वत्तो, रे। हमने इसमें क्या आ गया? तुम, तम, तोया, तुभ्यम। कौन सा बेटा हो जाएगा? तुभ्यम हो जाएगा, तुभ्यम, ठीक है, इसका तुभ्यम हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, तो इसमें बेटा तुम्हारा होता है सरल वाक्य, सरल वाक्य। एक होता है संयुक्त वाक्य और एक होता है मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य, ठीक। तो इसका सी आंसर। फिर पूछा गया भाववाच्य में प्रधानता होती है। तो भाववाच्य में बेटा ना तो तुम्हारे कर्म की होती है, ना तुम्हारे कर्ता की होती है। इसमें प्रधानता जो होती है वो क्रिया की होती है। किसकी होती है? क्रिया की होती है। फिर पूछा है विकारी पद के भेद हैं। तो विकारी पद के जो तुम्हारे होते हैं 4 भेद होते हैं। विकारी कितने प्रकार के होते हैं? तो विकारी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक विकारी होता है, एक अविकारी होता है। तो तुमसे पूछा है विकारी, तो कौन कौन से 4 होते हैं? देखो, एक तुम्हारा बेटा होता है संज्ञा, एक होता है सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, एक होता है क्रिया और एक होता है विशेषण, विशेषण, ठीक। ये 4 प्रकार के होते हैं। और ये बेटा जो पेपर जो हमने करवाया यूपी बोर्ड का पेपर है, ठीक है, जो आया हुआ पेपर है। सब लोग अपने अपने क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा और उसके बाद हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसके ऑब्जेक्टिव कितने सही हैं। थैंक यू बेटा।